डीजीपी रैंक के और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब अपनी बातें कहते हैं कि हमें कर्नल साहब के साथ न्याय चाहिए और न्याय बिल्कुल निष्पक्ष चाहिए। और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जैसे ही मीडिया सवाल पूछती है और वो निकल लेते हैं, इसके ऊपर मीडिया सेम 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 करे, इसके ऊपर बात करेंगे। अब जैसे ही सेना उस मामले में कूदती है, हाई कोर्ट भी कूद जाता है और गृह मंत्रालय कूद जाता है और राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिखी जाती है कि आप इस सरकार को खत्म कर दीजिए, यानी सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा कि एक सर्विंग कर्नल और जो कि आप समझ सकते हो एमओडी में पोस्टेड है, उसके साथ ये सरकार के वो नुमाइंदे यानी एक पुलिसिया वो हमला कर सकते हैं दिन दहाड़े। और ये कॉन्सिडेंस था, एक ऐसी घटना थी जो कि सिर्फ चंद मिनट में ईगो में हो जाती है। अब आप समझ सकते हो इस घटना का प्रारूप क्या था। पहले कोई इंटेंशनली किसी से अलगाव नहीं था, लेकिन वहां पर कर्नल साहब जाते हैं, एक मैगी खाते हैं गाड़ी पार्किंग को लेकर। इनका व्यवहार, इनका बर्ताव, इनकी वर्दी का नशा, तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि इनको सामने वाला बहुत तुच्छ दिखता है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया दोस्तों, इनका सस्पेंशन भी हो रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए काफी जोर लगाया, माफी मांगी, एफआईआर दर्ज नहीं की, मैडम से बात किया, सब कुछ किया, लेकिन अब मामला ऊपर चला गया है। अब ऊपर से दबाव बना रहा है क्योंकि सही समय पर आर्मी ने अपनी एंट्री की, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने सही समय पर, हाई कोर्ट ने अपना दे फटकार लगाई सरकार को, सही समय पर गृह मंत्रालय ने अपना काम कर दिया। अब इसको कूटनीति और राजनीति दो हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले वहां पर जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, जो कि दिल्ली में उनकी दुर्गति होने के बाद अब पंजाब में दुर्गति होगी। जैसे ही मामला 3-4 दिन चलता रहा और सरकार के ऑब्जर्वर हैं, जो सरकार क्या चाहती है, सबसे पहले अपना फायदा चाहती है, तो मोमेंटम पूरा बनाया क्योंकि बहुत सारे एक्टिविस्टमैन हैं, बहुत सारी आम जनता है कि पुलिस के खिलाफ एक पूरा माहौल बना दिया। और माहौल बनने में 3-4-5 दिन लगे और हमारे कर्नल साहब की मैडम ने लगातार प्रोटेस्ट किया, सब चीजें हुई, लेकिन उनको धीरे धीरे अब उन्होंने क्या किया, वो एफआईआर थी 8 दिन बाद उन 4 या 12 लोगों के पास जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ की। फिर प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर पड़ रहा है, सस्पेंशन किया। अब प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर, अब प्रेशर पड़ेगा सीएम भगवंत मान के ऊपर। अब इनकी कुर्सी जरूर जाएगी क्योंकि एक ऐसी सरकार है जो कि किसी पार्टी की नहीं, एक आम आदमी पार्टी है, दिल्ली से निकल चुके हैं। अब इनके ऊपर माहौल बन गया, यानी एक राजनीतिक फायदा मिला कि लोगों में पुलिस के काम करना, पुलिस का काम करना और सरकार का काम करना बराबर होता है, यानी गवर्नर। और पुलिस के शीर्ष अधिकारी एसएसपी लेवल के कौन, नानक सिंह, उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि ये लोग चिट्टे का धंधा करते हैं और लोगों को दबाते हैं, मारते हैं। आप, और वो तो सिंपल सी चीज है, जब आप कर्नल साहब आई कार्ड दिखा रहा है, वो बोलता है हम सेना के कर्नल हैं, बता रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं, और आप उसको इतने बुरी तरह ठोक रहे हो, इतने बुरी तरीके से ठोक रहे हो क्योंकि आप यंग हो और आपकी जवानी है और आपका दबदबा है, सरकार आपकी है, एसएसपी आपके हैं और आप जिस मर्जी, मतलब फिर आम आदमी के साथ इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। और फिर यदि इनके ऊपर कोई अंगुली उठाता है तो एसआईटी भी ये करते हैं, जांच भी ये करते हैं, एफआईआर भी ये करते हैं। अब इन्होंने अननोन के ऊपर एफआईआर की, तो अब आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी गृह मंत्री जी हैं, और उन्होंने पूरा मामला संज्ञान में लेकर के इनको पूरा निचोड़ने का बंदोबस्त कर दिया, यानी इनकी पार्टी नहीं, राजनीति खत्म हो जाएगी दोस्तों। ऐसा माहौल पंजाब में आज बन गया, आप देख सकते हो। भले चुनाव फरवरी 2027 में, यानी लगभग 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन माहौल खराब हो गया पंजाब का। और ये बड़ा सेंसिटिव इशू था और इसका कूटनीति और राजनीति करने वालों ने अपना कर लिया। अब चलो बात करते हैं कि आखिर माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा, अधिकारियों ने क्या कहा। लेकिन क्या बात है कि सेना के अधिकारियों पर बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारी भी आरोप लगा रहे हैं कि इनको मीडिया को जवाब देना चाहिए था। क्यों जवाब देना चाहिए था? क्या हम राजनेता हैं? हमें अपने कर्नल साहब की और सेना की छवि और हमें निष्पक्ष जांच की बात थी, हमने कह दी। अब मीडिया तो उल्टे पुल्टे सवाल करेगी जैसे क्रिकेटरों से करती है, तो इनके सवालों का जवाब देके हमने राजनीतिक माहौल नहीं बनाना, हमने ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना कि सेना राजनीति करती है, सेना काम करती है, सेना मीडिया को हैंडल नहीं करती। मीडिया को हैंडल करना या दुनिया को हमने कन्वे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मीडिया को वो सफाई दें जिनके काम पर प्रश्न चिन्ह लगता है। सेना तो बेधड़क अपना काम करती है, सोने की तरह खरी है और सब लोगों की, देश की रक्षा करती है, लोगों की रक्षा करती है। और हम अपने कर्नल साहब के
की रक्षा करने और सेना के मान सम्मान के लिए आए हैं। अब मान सम्मान के लिए हम लाठी लेके तो नहीं आ सकते। अब हमने कहा अब इसकी सीबीआई हो, निष्पक्ष जांच कीजिए जो कि हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में हो। और माननीय हाईकोर्ट भी इसका समर्थन कर रहा है, केंद्र भी इसका समर्थन कर रहा है। तो मीडिया से भागना जैसा शब्द गलत चीज है, क्योंकि हम मीडिया को फेस करने के लिए नहीं बने हैं। और मीडिया तो ऊट पटांग सवाल कुछ भी पूछेगी, लेकिन उसका जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। वो सरकार से सवाल पूछे मीडिया। सीएम भगवंत साहब से क्यों नहीं सवाल पूछती कि आपकी पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, क्यों फालतू की बातें करके यानी हमारे फौजियों पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, जो वीडियो था। अब मैं बात करूंगा जैसा कि सीधे सीधे कि सेना में कर्नल हमले की घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग हुई। कर्नल और बेटे से मारपीट का मामला, सेना के अधिकारियों की एंट्री हुई। अब आता है कर्नल से मारपीट पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा क्या पंजाब पुलिस को पीटने का लाइसेंस मिला हुआ है। यह बात जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस पंजाब पटियाला में कर्नल और बेटे से पुलिस कर्मियों की मारपीट का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की कि वे सर्विंग आर्मी कर्नल हैं और बेहद संवेदनशील पद पर तैनात हैं। हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को सख्त लहजे में पूछा, क्या पंजाब पुलिस को पीटने का लाइसेंस दिया है क्या मुख्यमंत्री ने? उस अफसर का नाम बताएं जिसने शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई नहीं की। और जिस अफसर का नाम बताइए एसएसपी का, जिसको सामने दिख रहा है और उसने कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने 8 दिन तक कार्रवाई न करने पर जवाब तलब किया। वहीं मामले में एक कांस्टेबल रणदीप भी घायल हो गया था, उसने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस को पंजाब सरकार पर भरोसा नहीं है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए 2 दिन का समय दिया है। और वहां पर 4 इंस्पेक्टर के स्तर अधिकारियों ने आर्मर्ड पुलिस कर्मियों यानी कर्नल पर जो मारपीट की, उनके बेटे के साथ मारपीट की, आई कार्ड तक छीन लिया, फर्जी इनकाउंटर करने की धमकी दी। हाईकोर्ट ने कहा यह क्या सही है? यह क्या मजाक है? आई कार्ड दिखा रहे हो, आई कार्ड छीन रहे हो, फोन छीन रहे हो और कह रहे हो हम इनकाउंटर कर देंगे आपका। ये आप समझ सकते हो ये किस मानसिकता का परिचय दे सकते हो। आपने बहुत सारी राजनीति कर ली, लेकिन आप पुलिस की मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए आप सोचिए। 13-14 रात को जो भी घटना हुई, आरोपियों ने वीडियो कॉल कर माफी भी मांगी थी मैडम से। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बाद में उनकी पत्नी से वीडियो कॉल माफी मांगी। इससे साफ है कि आरोपी पुलिस अधिकारी खुद अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। मामले में पंजाब पुलिस के अधिकारी कर्मी आरोपी हैं। ऐसे मामले में पंजाब पुलिस से जांच नहीं करवाई जा सकती। ये पूरे मामले में सीबीआई की जांच की मांग की गई है और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। कर्नल के मामले में पुलिस बनाम सेना न बनाया जाए। डीजीपी ने बिल्कुल, हम इस बात का समर्थन करते हैं। सेना वर्सेस पुलिस नहीं है, सेना वर्सेस दुश्मन होता है। सिर्फ सेना वर्सेस एनिमी होती, सेना वर्सेस न तो अपनी जनता होती है न पुलिस होती है। यदि ये कॉन्सिडेंटली इंसिडेंट हुआ है तो इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और अब ये मामला बन गया है, आप समझ सकते हो, उन 12 लोगों को सस्पेंशन, एफआईआर और जेल होगी, सड़ेंगे, क्योंकि मामला बुरी तरीके से चारों तरफ से अब घिर करके पूरा का पूरा दबाव, क्यों बचने का कोई रास्ता उन्होंने खुद नहीं छोड़ा। यदि छोड़ा होता तो वो ये न कहते कि हम इनकाउंटर करके आए, हम ये न कहते कि आई कार्ड हमें मत दिखाओ तू कौन सा कर्नल है, और ये न कहते कि उन्होंने ड्रिंक किया, जबकि हॉस्पिटल में इसकी पुष्टि नहीं हुई। क्या एक कर्नल साहब बोनेट के ऊपर खड़ा करके पौआ खोलेगा? अरे शर्म तो कर लो आप अपने स्टेट, अपने लेवल के हिसाब से। किसी को दूसरे के ऊपर इस तरह इल्जाम भी तो उसके लेवल का ही लगाइए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या जितने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, ये मीडिया वाले अनाप शनाप सवाल पूछते, इनका जवाब देना सेना का कोई कर्तव्य? सवाल पूछना है, पुलिस से पूछे, भगवंत सिंह मान से पूछे कि भाई आप कार्रवाई करिए, ये सेना देश के रखवाले, इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या सेना क्या कार्रवाई करेगी? सेना तो निष्पक्ष मांग करेगी। क्या सेना को उकसाना है कि सेना आकर इनसे लड़े? नहीं, ये बकवास है टोटल। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।